नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस विद शुभांक सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, यह चैनल मुख्य रूप से आप सभी की आगामी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए यह बनाया गया है। अब तक हमारी कोचिंग संस्था ऑफलाइन चलती थी, लेकिन बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए आज से यह संस्था ऑनलाइन के रूप में भी आप तक हमारा वीडियो पहुंचेगा। आइए, कक्षा 10 का पहला टॉपिक है। देखिए, व्याकरण पढ़ाया जाएगा। व्याकरण में यह है कि उसमें कई चीजें हैं, जैसे रस आपका है, छंद है, अलंकार है और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास एवं पद्य साहित्य के इतिहास। इन सभी से प्रश्न हर साल जो है अच्छे अंकों में उठते आ रहे हैं। तो उसमें से पहला टॉपिक जो आज हम देखेंगे सबसे आसान है, रस। रस क्या होता है? अब रस का मतलब यह नहीं कि घर वाला रस की बात हो रही है। रस का मतलब यह होता है कि रस यानी इसका जो सूत्र होता है रसस्यो इति रसः। रसस्यो इति रसः अर्थात रस का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है चखना या स्वाद लेना। स्वाद लेना, चखना या स्वाद लेना। अर्थात जब काव्य या साहित्य में कहीं रस नामक यानी कहीं आपको जो है स्वाद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वहां पर क्या है, रस हमारा होता है। यानी अब रस में हम देखेंगे, आपकी जो कक्षा 10 में केवल 2 ही रस हैं, तो रस की ना हो तो डिफिनीशन लिख लीजिए कि रस कहते किसको हैं। लिखेंगे, रस का शाब्दिक अर्थ चखना या स्वाद लेना। चखना या स्वाद लेना। अब इसकी डिफिनीशन, जब काव्य या साहित्य में हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे ही रस कहते हैं। देखिए, रस होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के। रस जो होते हैं मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही रस हैं। एक है आपका जो है करुण रस। करुण रस। करुण का मतलब क्या होता है? करुणा उत्पन्न होने वाला, यानी दुख की अनुभूति होना, या जिसमें अपार कष्ट हो हमें, या मन की वेदना को प्रकट करना ही आपका करुण रस कहलाता है। यानी इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि जब काव्य या साहित्य में शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। 2 ही रस हैं आपकी परीक्षा में, करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण में एक रामायण की चौपाई है कि निज जननी के एक कुमारा तात तुमहि तो प्राण आधार। अर्थात
यहाँ पर कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, अर्थात दशरथ जी कहते हैं कि निज जननी यानी उस माँ के पास जिसका एक ही पुत्र हो, अर्थात एक ही लाल हो और वही उसके प्राण का आधार हो, उसे मैं अपने से दूर कैसे जाने दूं। अर्थात यहाँ पर क्या है कि एक वेदना उत्पन्न हो रही है, एक दुख उत्पन्न हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, करुण रस। समझ में आया कि नहीं आया कि करुण रस क्या है, कि यही हमारा करुण रस है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे की तरफ फिर हम बढ़ते हैं, जो है देख लीजिए। चलिए ठीक है, नोट हो गया आप सभी का। चलिए इसके आगे देखते हैं, एक रस और बचा है जो कि हमारा वीर रस है, जो अधिकतर आता रहता है, इसको भी हम देख लेंगे और बाकी ऐसे धीरे धीरे आपके सभी टॉपिक जो है खत्म कर दिए जाएंगे। आइए एक और बचा है कि वीर रस। वीर रस, वीर रस में इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है उत्साह। उत्साह, या जहां हमें वीरता दिखाई दे, अर्थात वीर हमारे मन में वीरता यानी उत्साह भर दे। जब काव्य या साहित्य में कोई ऐसा शब्द या ऐसी जो है काव्य को हम देखते हैं कि हमारे जिससे मन में क्या है, उत्साह उत्पन्न होता है, तो यही कहलाता है शाब्दिक आपका उत्साह, यानी वीर रस कहलाता है। तो लिखिए यहाँ पे, जब काव्य या साहित्य में, जब काव्य या साहित्य में उत्साह, उत्साह नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है, वहां वीर रस होता है। एक सिंपल परिभाषा, साधारण परिभाषा है। अब इसके आगे उदाहरण में जैसे एक बहुत बढ़िया है, बुंदेलों के मुंह बोले हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, ये आपने पढ़ा होगा कि बुंदेलों के वो बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। यहीं पे ये समाप्त होता है, दो ही आप में है, दोनों को पढ़ लीजिए बढ़िया से और उसके बाद दोनों को रिवाइज कर लीजिए। एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन कर देता हूँ कि रस क्या होता है। रस का अर्थ जो होता है क्या है, चखना या स्वाद लेना, कि जब काव्य या साहित्य में कहीं हमें आनंद की अनुभूति होती है तो वहां पर रस होता है। रस में आपको मुख्यतः दो ही पढ़ने हैं क्लास 10th में, वो है आपका करुण रस। करुण रस का अर्थ क्या होता है, शोक या वियोग उत्पन्न, शोक उत्पन्न होना, मन में शोक का स्थायी भाव की उत्पत्ति होना। अर्थात जब काव्य या साहित्य में कहीं पर शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है या हृदय से करुणा उत्पन्न होती है, तो वहां पर करुण रस होता है। उसमें आपको उदाहरण बताया गया कि निज जननी की एक कुमारा ता तुम्हें तो प्राण आधारा। अर्थात यही कहते हैं दशरथ जी की कि अर्थात कौशल्या जी के एक ही पुत्र है, वो है राम जी। तो मैं उस राम को अपने से दूर कैसे जाने दूं, अर्थात उस माँ से दूर कैसे जाने दूं। यहाँ पर एक क्या है कि वियोग उत्पन्न हो रहा है, अर्थात एक दुख उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, करुण रस उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखिए वीर रस में क्या है कि उत्साह जहाँ पर हो, यानी बुंदेलों के मुंह बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। यहीं पर यह वीडियो आपका समाप्त होता है।
आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और खूब शेयर करिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ हर बच्चे तक हमारी वीडियो पहुंचे और सभी लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर बने रहिए। डेली आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी एवं मैथ व साइंस की भी क्लासेज आपको जल्द ही प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।